यूपी वेस्ट के बेरोजगार युवाओं को मिलेगी जॉब। 200 कंपनियां ला रही हैं 25,000 नौकरियां। 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 200 निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल होंगी। रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। दावा किया जा रहा है कि 25,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लखनऊ के सहायक निदेशक आशीष कुमार ने बताया, रोजगार मेले में 25,000 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा कंपनियां अलग अलग क्षेत्र की मौजूद रहेंगी। लखनऊ में फोरलेन इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का निर्माण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू होने की राह तक रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। टेंडर फाइनल हो गया है और निर्माण कार्य इसी माह से शुरू होने की संभावना है। फोरलेन वाले 890 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य सितंबर 2027 रखा गया है। जनवरी में ही निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। उम्मीद थी कि फरवरी में टेंडर फाइनल करते हुए मार्च से कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से टेंडर पिछले सप्ताह फाइनल हो पाया है, जो कि हरियाणा की फर्म कालूवाला को मिला है। बेसिक के बाद माध्यमिक शिक्षकों कर्मचारियों की ग्रेजुटी बढ़कर 25 लाख। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद शासन ने बेसिक में भी परिषदीय व शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की राशि 20 लाख से बढ़ाकर अधिकतम सीमा 25 लाख तक किए जाने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद व शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो गया है। यूपी आपदा प्रबंधन पर खर्च होंगे 410 करोड़। यूपी में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए 410 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की जाएगी और बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान पर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला हुआ। यूपी में बनेंगे फार्मा और डिवाइस पार्क। योगी बोले 10 साल पहले सिर्फ 17। यूपी में मरीजों को बेहतर और किफायती दर पर इलाज मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस और फार्मा पार्क विकसित कर रही है। इस दिशा में प्रयास तेज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में इलाज से जुड़े उपकरणों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए डिवाइस पार्क तैयार की जा रही है। आईआईटी के इंजीनियर व डॉक्टर शोध के बाद डिवाइस तैयार करेंगे, उसके बाद डिवाइस का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार दवाओं के लिए फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। सीएम योगी की घोषणा के बाद भी पुलिस भर्ती में इन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी छूट। बलिया निवासी वीना तिवारी मृतक आश्रित कोटे से भर्ती के लिए आगामी 30 अप्रैल को राजधानी स्थित पीएससी की 35वीं वाहिनी में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगी। वीना की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है। पति आरपी तिवारी की मृत्यु के बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी करना जरूरी है। उन्हें इस उम्र में भी दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव के बाद भी मृतक आश्रितों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की शर्तों में अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है। शादी वाले घरों के लिए नया अपडेट। दावत का मेन्यू और मेहमानों की बताए संख्या। सालक यानी शादी का सीजन शुरू हो गया है। 19, 21 और 22 अप्रैल को 500 से अधिक घरों में शहनाई बजेगी। ऐसे में शादी वाले घरों में दावत की तैयारियों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नहीं होगी। मेहमानों की संख्या, दावत का मेन्यू बताने के साथ शादी का कार्ड दिखाने पर अस्थायी कनेक्शन देकर अधिकतम 10 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। रसोई गैस की बुकिंग में बढ़ती समय अवधि को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा वंगारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि आवेदनों के आधार पर प्राथमिकता से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। डेनमार्क के राजदूत ने सीएम योगी से लखनऊ में की मुलाकात। भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्ड गार्ड क्रिस्टेशंस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच उत्तर प्रदेश में निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में संभावित साझेदारी को लेकर व्यापक और सकारात्मक चर्चा हुई। भेंट के दौरान डेनमार्क के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन की सराहना की। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित। एएमयू सिटी स्कूल के उत्कर्ष जादौन ने किया टॉप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह एएमयू सिटी स्कूल के छात्र उत्कर्ष जादव ने 500 में से 497 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। परिणाम परीक्षा नियंत्रक द्वारा शुक्रवार को घोषित किए गए। एएमयू गर्ल्स स्कूल के अनुष्का शर्मा ने 494 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि तीसरा स्थान कुलसुम हैदर और जोविया अहमद ने संयुक्त रूप से 493 अंक प्राप्त कर हासिल किया। 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। सरकारी से लेकर प्राइवेट ऑफिस तक सब बंद। नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2026 को देश भर में सरकारी अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर दिया जा रहा है। इस दिन को सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 14 अप्रैल को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा।
वाराणसी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, 4 लाख से ज्यादा लोगों की कटे नाम। विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को वाराणसी में पूरा कर लिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। वाराणसी में इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे, जबकि करीब 2 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। बता दें कि जनपद में 8 विधानसभा सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इसकी अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। अक्टूबर 2025 की वोटर लिस्ट के सापेक्ष काशी में 4,23,102 मतदाता का नाम कट गया है। बिना गलती किसी का बिजली कनेक्शन ना काटा जाए, यूपी में स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर सीएम योगी सख्त। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने विशेषज्ञ समिति बनाकर स्मार्ट मीटर शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता ईमानदार होता है, बिना किसी गलती के बिजली कनेक्शन नहीं काटना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाया है।